नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। 2025 में उनके जीवन में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव होगा उनके शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से उनको उत्थान होगा, वो सबल बनेंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो स्वस्थ फील करेंगे, उनकी मानसिकता अच्छी होगी। तो पहला बड़ा बदलाव किस कारण होगा, इसका मैं रीजन भी आप लोगों के सामने उपस्थित बता रहा हूं कि जैसे ही शनि की कुंभ राशि से दैत्य गुरु शुक्रदेव गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके लगन पे दृष्टि डालेंगे, तो आपको शुक्र क्या है, पहला सुख निरोगी काया। जितने भी आप अनफिट थे, आपको शरीर कोई रोग का सामना कर रहे थे, कोई शरीर डिजीज थी आपके, तो देखेंगे पहले से ज्यादा आप इंप्रूव कर पा रहे हैं और आप स्वस्थ फील कर पा रहे हैं। मानसिकता भी आपकी काफी समय से आपने स्ट्रगल करने के कारण मानसिकता जो नेगेटिव हो चुकी थी, अब मानसिक रूप से मनोस्थिति को अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, अब वह मानसिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, गुड फील कर पा रहे हैं। दूसरे बड़े बदलाव की बात करूंगा। दूसरा बड़ा बदलाव आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति, कर्म क्षेत्र की निरंतरता और जागृति के संबंध में बात करेंगे। कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे कि जैसे ही 28 जनवरी के बाद शुक्रदेव आपके लगन को देख रहे हैं, तो जो राहु आपको पहले कंफ्यूज कर रहा था आपके कार्यों में, आप पहले डबल माइंड थे, संशय की स्थिति में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे लिए ये कार्य उचित है या अनुचित है। इस प्रकार अब गूढ़ आपको ज्ञान मिला है, किसी अच्छे व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन आपने प्राप्त किया है, या आपने कोई भी क्षेत्र में अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आपने रिसर्च करी है कि ये कार्य मेरे लिए ठीक है, इस कार्य को मुझे करना चाहिए, इसी कार्य में मुझे आगे उन्नति मिलेगी, मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस प्रकार देखेंगे कर्म की जागृति, कर्म की निरंतरता और कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त हुई है। अब तीसरे बड़े बदलाव की बात करूंगा। तीसरा बड़ा बदलाव आर्थिक उन्नति। आर्थिक दृष्टिकोण से आप सबल कैसे बन रहे हैं, आपको सफलताएं कैसे मिल रही हैं, आप धन का संचय कैसे कर पा रहे हैं, इस प्रकार जानते हैं। जैसे ही 14 मई को बृहस्पति गुरु आपके कन्या राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो देखेंगे कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य होती है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव यानी कि भौतिक संपन्नता के भाव पे, आर्थिक उन्नति के भाव पे पड़ रही है। तो आप भौतिकता के संपूर्ण संसाधन जुटा पा रहे हैं, आप गाड़ी ले पा रहे हैं, मकान ले पा रहे हैं, जितने भी आपको जरूरत का कुछ भी आपने करना था वो आपके सारे कार्य उचित समय पे सही तरीके से हो पा रहे हैं। इस प्रकार आप बृहस्पति आपको आर्थिक उन्नति प्रदान कर पा रहे हैं। उसके बाद चौथे बड़े बदलाव की बात करूंगा। वर्तमान समय से ही 2025 के शुरू से ही मई तक देवगुरु बृहस्पति 9वें स्थान में कारक होके वृषभ राशि में, जो कन्या राशि से 9वीं राशि पड़ती है, उसमें बैठे हुए हैं। तो देखेंगे कि भाग्य का आपको लाभ मिलने लगा। मेहनत आप पहले की तरह कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ तरीकों में बदलाव किया है, आपकी कार्यशैली बदली है या कार्य प्रणाली पहले से बेहतर हुई है, जिस कारण लोग आपके साथ अच्छे जुड़ने लगे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है, एडवांटेज मिली है और आपको कॉस्मिक भी भगवान की तरफ से कोई एनर्जी प्राप्त हुई है, जिस कारण आप अपने भाग्य का लाभ उठा पा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपके लक का आपको योगदान मिलने लगा है, जिससे आपकी क्षमता में इजाफा हुआ है। और 5वें बदलाव के बाद अब छठे बदलाव की बात करेंगे। देखेंगे कि जैसे ही 14 मई को बृहस्पति देव का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में हुआ है, तो वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर कर बृहस्पति देव ने अपनी 5वीं दृष्टि से, जो आपकी कन्या राशि से दूसरे भाव में कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, किसी भी प्रकार से अहंकार की भावना से परिवार में आपस में तनाव था, पारिवारिक रिश्ते आपस में बिगड़ चुके थे, अब पहले से ज्यादा उनमें मधुरता आ चुकी है, आपस में निकट हुए हैं और अपनी गलतफहमियों पर एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं। इस प्रकार पारिवारिक जितने भी आपके लोग हैं आपसे मधुर में उनके संबंध बने हैं, समन्वय बना है, आपके प्रति उनकी भावना चेंज हुई है, आपसे प्रेम और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार देखेंगे कि पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे हुए हैं। 7वें बड़े बदलाव की बात करेंगे कि बृहस्पति की ही दृष्टि आपके धन स्थान पे पड़ी है। आपकी कर्म की निरंतरता आपको भाग्य के लाभ के साथ साथ आप
धन का संचय कर पा रहे हैं। पिछले कुछ समय से कार्यशैली भी अच्छी नहीं थी, कर्म क्षेत्र में इजाफा नहीं हो पा रहा था, धन आ रहा था लेकिन दूसरी तरफ धन लग रहा था, जा रहा था, तो खर्चे बढ़ चुके थे। अब देखेंगे कि आपकी आर्थिक उन्नति हुई है, आपके कर्म क्षेत्र के कारण आपको लाभ ज्यादा मिलने लगा है, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, व्यापार में उन्नति हुई है, तो इस कारण आप धन का भी संचय करने लग पाएंगे। तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में आर्थिक उन्नति यानी कि उनको धन का लाभ, धन का संचय हो पा रहा है उनके जीवन में। तो इस प्रकार कन्या राशि के जातकों के जीवन में 7 बड़े लाभ होंगे। पहला, उनको शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। दूसरा, उनके कर्म क्षेत्र में निरंतरता होगी, कर्म क्षेत्र उन्नत होगा, उसमें जागृति आएगी। तीसरा बड़ा बदलाव, आर्थिक उन्नति यानी कि आर्थिक जरूरत की जितने भी संसाधन आप जुटा पाएंगे उनका लाभ ले पाएंगे। पांचवा बड़ा बदलाव, आपको भाग्य की वृद्धि का लाभ मिलेगा। छठा बड़ा लाभ आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा। और सातवां बड़ा बदलाव, आप धन का लाभ उठा पा रहे हैं, धन का संचय कर पा रहे हैं। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय सिया राम, धन्यवाद।